नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खटिम्बा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में धान की रोपाई पर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया है। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं का संवाहक भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बोल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग के क्षेत्र में जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी की ये पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों और की अहमियत और पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पर्यटक अतिथि गृह में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल से मुलाकात की। यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से यात्रियों के साथ है और उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह यात्रा उत्तराखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और मजबूती देगा। तो वहीं आपको बताते चले कि धामी ने यात्रा दल से मुलाकात की। साथ ही आपको बताते चले कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की गई है। साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मध्य अवशेष अस्थियों एवं दायित्वों के मामले की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और आपको बताते चले कि कई दायित्वों को लेकर उन्होंने चर्चा की, साथ ही समीक्षा भी की। अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पिछली बैठक में सहमति वाले मामलों का उत्तर प्रदेश अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र समाधान करें। साथ ही धामी ने जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विषय पर बैठक भी करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक के बाद जिला उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार के स्थित जलाशयों, नहरों में वाटर स्पोर्ट्स और अनुमति की दी जा रही है। साथ ही सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के तहत द्वारा विद्युत आपको बताते चले बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। साथ ही वहीं उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के तहत उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण में 3.98 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जहां दोनों राज्यों के जलाशयों के वाटर स्पोर्ट्स और की अनुमति जो है वो दी जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मत्स्य निगम, वन विकास निगम और परिवहन निगम की बकाया राशि का आंशिक या पूर्ण भुगतान भी हो चुका है। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल सहित अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ चुके। सर, मैं जानना चाहूंगी इस बैठक में और क्या खास अहम बातें रही? सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको बताते चले कि साथ ही इस मुद्दे को लेकर कई अहम बैठकें भी होनी है, जहां आपको बता दें कि
सब उत्तर प्रदेश के से अलग अलग होकर उत्तराखंड राज्य जब बना, तभी से दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का विवाद बरकरार रहा। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें जो है वो की जा रही है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ दौरे पर जा रहे हैं और परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर गुरुवार को वह पूरी यूपी के आपको बताते चले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अहम बैठक भी करने वाले। सीएम धामी के इस दौरे और बैठक से पहले देहरादून के इस विषय में सचिव स्तर पर की बैठक हो रही है, वहीं जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिव समेत 11 विभागों के आपको बताते चले सचिव जो है वो शामिल है। जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 21 सालों की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद हल नहीं हो सका है। खबरों की माने तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सूर्यकांत दसमाना जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी योगी धामी की बैठक को आप कैसे देखते हैं, क्या हल की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का मामला परिसंपत्तियों के बंटवारे का, हमारा कहना यह है कि 25 वर्ष राज्य के गठन को हो गए और 25 वर्षों में अब तक जो परिसंपत्तियां उत्तराखंड को मिलनी थी उनके बारे में निर्णय नहीं हो पाया। बहुत सारे मामले थे जो जिस जमाने में एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, काफी उन्होंने मामले सॉल्व किए। उसके बाद खंडूरी साहब आए, फिर निशंक साहब आए, फिर खंडूरी जी आए, फिर विजय बहुगुणा आए, फिर उसके बाद हरीश रावत जी आए। तो राज्य में 5 सरकारें आ गई, वहां भी यहाँ भी। और आज सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थिति है जिस समय राज्य की परिसंपत्तियों के बंटवारे पे फाइनल निर्णय हो सकता है जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केंद्र में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है जी। और माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और क्योंकि उत्तराखंड जब बना जी, तो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था उसमें प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में अगर कोई विवाद होगा तो उसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका केंद्र निभाएगा। तो इससे ज्यादा उपयुक्त परिस्थिति क्या हो सकती है कि जब तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, तीनों जगह उनकी सरकार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंड के मूल निवासी है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के यमकेश्वर खंड के वो पंचूर गांव के पैदा हो रखे हैं, उनका तो वैसे भी उत्तराखंड के प्रति लगाव होना चाहिए। राज्य में जो हमारे अधिकार है हमको मिले, हमें उम्मीद है कि धामी जी मजबूत पैरवी करेंगे और अगर इस बार ये परिसंपत्तियों का बंटवारा अंतिम दौर पर नहीं पहुंचा और इसका फाइनल निर्णय नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि भविष्य में ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में भी परिस्थितियां बदल रही है और दिल्ली में भी परिस्थितियां बदल रही है। सर, सीएम धामी और सीएम योगी की बैठक को लेकर कोई समय सीमा तय की गई है? कब तक हो सकती है ये बैठक? हेलो सर, मैं जानना चाहूंगी सीएम योगी और सीएम धामी की इस बैठक को लेकर क्या कोई समय सीमा तय की गई है या ये बैठक कब तक हो सकती है? देखिए, तो बैठकें चल रही है, बैठकों का दौर लगातार चलता रहता है। एक बैठक में कोई मामले में सहमति बनती है, दूसरे में दूसरा मुद्दा आ जाता है। कई मामले हैं जिनका निपटारा होना, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वंस फॉर ऑल इनको दोनों को बैठ करके समय सीमा कुछ भी हो, अभी तो उत्तराखंड में भी 2 साल का कार्यकाल है और उत्तर प्रदेश में भी 2 साल का कार्यकाल है, दोनों जगह 2-2 साल का कार्यकाल है और केंद्र में तो 3.5-4 साल का कार्यकाल है। तो इसलिए अभी समय है, दोनों लोग बैठ करके, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री बैठ करके राज्य की परिसंपत्तियों का फाइनल निर्णय करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बताया जो एक्ट है जिसके तहत उत्तराखंड बना है उसमें प्रोविजन है कि आर्बिट्रेटर की भूमिका केंद्र सरकार निभाएगा। जी सर, कांग्रेस लगातार हस्तक्षेप करती है, क्या कांग्रेस मांग करेगी कि सब कुछ डिटेल में पब्लिक हो? कांग्रेस तो हमेशा इस पक्ष में रही है और कांग्रेस की सरकार जब भी हमारे यहाँ रही है तो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा प्रयास किया है। मैंने आपको बताया कि स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी जी तो इतने तजुर्बेकार मुख्यमंत्री थे
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के वो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनका कद इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री जो भी रहे हो उनका सम्मान करते थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, और लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार, केंद्र में तीसरी सरकार, तो अलग अलग सरकारें होने की वजह से राज्य की परिसंपत्तियों के बंटवारे का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से उपयुक्त परिस्थिति कभी हो नहीं सकती। तीनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, और मोदी जी तो कहते हैं कि उत्तराखंड से मेरा बड़ा लगाव है। अब लगाव है तो साहब योगी आदित्यनाथ जी को कहिए कि भाई तुम तो उत्तराखंड के ही हो, तुम्हारी जन्मभूमि उत्तराखंड ही है, उसके साथ न्याय करो। और धामी जी उनके मुख्यमंत्री हैं ही, तो इसलिए मैं समझता हूँ इससे ज्यादा उपयुक्त परिस्थितियां कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि आने वाले समय में भाजपा की सरकार मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में भी रहेगी और उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल अपने मुख्य पड़ाव टनकपुर से आगे निकल गया है। कल रात को ही श्रद्धालुओं का दल यहां पहुंच गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा अच्छी हो और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अत्यंत कठिन यात्रा है, जहां मौसम की स्थिति भी बनी रहती है और भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे रास्ते निगम के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। बहुत उत्साहपूर्वक माहौल है, सभी यात्री उत्साह से परिपूर्ण है। साथ ही मैं सभी की यात्रा सफलता की कामना करता हूं। ये यात्रा आज आगे निकल गई और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राज्य का निगम सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों को की गई है। यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंधों के साथ हो और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो। ये माँ पूर्णागिरी का भी धाम है, यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हर बार यात्रा का संचालन यहाँ से हुआ करेगा। उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग चौकोड़ी, अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए वो यात्रा के दूसरे पड़ाव को पूरा करना। तो वह ऋषिकेश में कांग्रेस नेता और मेयर के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला तू मैं तक पहुंच गया। आपको बताते चले, शंभू पासवान और दीपक जाटव के बीच ये चल रही है ये बहस। साथ ही इस दौरान आपको बताते चले कि स्थानीय लोग मेयर की गाड़ी को घेर कर मेयर मुर्दाबाद के नारे भी लगाने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच में लोगों और प्रशासन के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें आपको बताते चले पुलिस की मदद से मेयर की गाड़ी वहां से सुरक्षित निकल पाई। सड़क और पानी की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों और मेयर के बीच हुई ये बहस सियासी रंग भी लेती नजर आई।
तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने जून 2025 के लिए मैन ऑफ द मंथ का चयन किया है। इनकी आपको बताते चले उनकी बेहतरीन सेवा और उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित किया गया है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में हाल ही में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों की हिम्मत और समर्पण को सराहा गया है। ये सम्मान न केवल पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है, बल्कि जनता की सुरक्षा में उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां नवजात क्लेमेंट टाउन में मिला लावारिस। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ढूंढे सुराग। माता पिता ने खुद हेल्पलाइन को फोन किया। तो वहीं आपको बताते चले कि लावारिस मिला है, साथ ही उसके माता पिता को पुलिस ने खुद ही एक फोन किया। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय से बीसीए कर रही एक छात्रा ने बच्ची को जन्म देने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर उसे लावारिस हालत में छोड़ दिया। बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए खुद ही आपको बताते चले चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर बच्ची के लावारिस हालत में पड़े होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल नवजात को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को मौके पर बुलाया। प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को शिशु को निकेतन केदारपुरम में दाखिल कराया गया। जांच के बाद पुलिस ने 2 दिन के नवजात के रहस्य के पैदा उठाकर ये सभी पूरा मामला जो है ये सामने आया है। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में नामांकन का माहौल ऐसा था मानो कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो। एक प्रत्याशी महाशय ने जेसीबी की वीआईपी सीट यानी उसके सामने के हिस्से पर बैठकर नामांकन दाखिल किया। साथ ही ढोल दमाऊ की थाप पर थिरकते हुए सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अनोखे अंदाज ने मौके पर मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। प्रत्याशी की यह स्टाइल स्थानीय राजनीति के में एक नया रंग को लेकर आई है, साथ ही जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ये रंगीन दृश्य कोट ब्लॉक के चुनावी मैदान में उत्साह और जोश का प्रतीक बन गया है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया है। यात्रा के प्रथम दल का स्वागत पर्यटन आवास गृह टनकपुर में पारंपरिक रीति रिवाजों, लोक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उत्साहपूर्वक किया गया। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्थानीय प्रशासन, कुमाऊं मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग की ओर से विशेष तैयारियां भी की गई थी। दल में शामिल यात्रियों को तिलक लगाकर और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाने वाली यात्राओं में से एक है, जो हर वर्ष उत्तराखंड के टनकपुर और धारचूला मार्ग से प्रारंभ होती है। इस वर्ष यात्रा में सुरक्षा, चिकित्सा और आवागमन की सुविधाओं को और बेहतर किया गया है। यात्रा के दौरान कुमाऊं की प्राकृतिक छटा और हिमालयी संस्कृति का अनुभव श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। तो वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को देहरादून पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी म्यूजिक टीचर विश्वास दत्त शर्मा को प्रेमनगर के दरू चौक में पकड़ा गया। थाना प्रेमनगर में दिनांक 3 जुलाई 2025 को एक व्यक्ति के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके संगीत शिक्षक के तहत अश्लील हरकत और दुष्कर्म करने की बात कही गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 64 पॉस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर थाना अध्यक्ष प्रेमनगर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम के तहत आपको बताते चले अभियुक्त की जानकारी एकत्रित कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में उफनती नदी को पार करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हो गया। वो बिना किसी के मदद के कंधे पर सामान लिए नदी पार करता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जहां
जरा सी चूक से वो पानी में बह सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा करने की वजह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लंबे समय से पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण अब तक वहां पुल नहीं बन पाया। नतीजा ये है कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक मामूली सड़क हादसे ने तूल पकड़ लिया। एक महिला गुस्से में आपा खो बैठी। एक कार और स्कूटी के बीच हुई हल्की सी टक्कर के बाद महिला ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिससे आसपास के लोग हैरान रह गए। जिले के मंगलौर में सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालय में नियुक्त आपको बताते चले लिपिक और विजिलेंस की टीम ने 2100 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब आरोपी को अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के केस के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून के एक व्यक्ति ने शिकायती पत्र देकर लिपिक पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि उसने बताया कि उसके भाई ने एक प्लॉट अपनी बुआ के नाम खरीदा था, जिसमें दाखिल खारिज की एवज में सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यकाल मंगलौर में नियुक्त लिपिक विनोद कुमार की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस शिकायत पर विजिलेंस देहरादून ने ट्रैप टीम के सहायक चकबंदी अधिकारियों कार्यकाल करूणी मंगलौर से आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया। तो वहीं केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से लगभग 1 किलोमीटर आगे आज फिर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा अस्थायी तौर पर रोकना पड़ गया। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने पैदल यात्रियों को सुरक्षित निकाल रही है। पहाड़ों में बारिश के बाद भूस्खलन का दौर जारी है, तो वहीं बारिश के बाद लगातार हो रही भूस्खलन परेशानी का कारण भी बन रहा है। बीती रात हुई बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा मार्ग गौरीकुंड के समीप छोरी नामक गदरे में पहाड़ी से भरी मात्रा में बोल्डर एवं मलबा गिरने के कारण बंद हो गया। यात्रा मार्ग में दोनों छोरों पर हजारों की संख्या में केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। वहीं यात्रियों को एसडीआरएफ की ओर से सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। आए दिन केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। तो वहीं टिहरी में देर रात डोबरा चांटी के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने वाहन चालक को रात्रि में ही सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस चौकी कोटी कॉलोनी में एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि डोबरा चाटी के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया है। इसके बाद उप निरीक्षक सचिव रावत ने के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। तो वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे जयदेव नामक युवक अवैध तमंचे के साथ डांस करता नजर आया। पुलिस ने इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्यवाही की। पुलिस ने जयदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही उसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। घटना सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। तो वहीं देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया। शिकायतकर्ता आयुष चमोनी ने थाना में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अज्ञात स्कूटी सवार ने उसके मोबाइल फोन को छीन लिया। वहीं शिकायत
के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने एक टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और आसपास के मार्गों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने बाईपास फ्लाईओवर के नीचे से आरोपी शायन शेख को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई है। तो वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह नशे का आदी है और उसके साथ ही उसके साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल खबरों में